नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून। कैसे हैं आप? एक बार फिर से बेनमून न्यूज़ लाइव पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सभी तंदुरुस्त हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? वेल, डिड यू नो आज का टॉपिक क्या है और मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूं? फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से डायबिटीज़ के केसेस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहे हैं। दैट इज़ वाई डायबिटीज़ शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। डायबिटीज़ एक गंभीर विषय है जिसे बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें लेना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायबिटीज़ को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। लाइफस्टाइल मीन्स अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड स्ट्रेस, and this eventually leads to unhealthy metabolism of carbohydrates, leading to spiked blood sugar levels. If I ask you friends, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज़ को एक स्वास्थ्य खतरा क्यों माना जाता है, क्या डायबिटीज़ वाकई में रिवर्स हो सकता है? Can diabetes be reversed? And is it also possible to reverse the complications of diabetes like nephropathy, retinopathy and neuropathy? क्या डायबिटीज़ के साथ साथ जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रेटिनोपैथी, क्या ये भी रिवर्स हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? वेल फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, डिजाइन, इन्वेंटेड, रिसर्च्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय आवर ऑनरेबल CMD सर डॉक्टर दिनेश काछा, जिनके नेतृत्व में ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्रोसेस डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल तैयार करने में आया है, जो कि एक 16 मंथ्स यानी कि 16 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है। 16 मंथ्स, 16, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है जो हर एक डायबिटिक पेशेंट को 16 मंथ्स तक फॉलो करना रहता है इन ऑर्डर टू रिवर्स डायबिटीज थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ को आयुर्वेद में मधुमेह कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको विस्तार में जानकारी दूंगी कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और जो डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, ये एक पूरा जो प्रोसेस और सिस्टम है 16 मंथ्स का, ये कैसे काम करता है और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ये पूरा एपिसोड, जो कि बहुत नॉलेजेबल एपिसोड है, बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने एपिसोड के शुरुआत में ही बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से आज पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है और वाकई में ये एक गंभीर सब्जेक्ट है। तो जितना हो सके आप उतना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं या अगर हम किसी को पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ है, या कोई हमें कहता है कि मुझे तो हाई ब्लड शुगर है या मुझे मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो वी फील लाइक डायबिटीज़ इज़ जस्ट अ स्मॉल वर्ड। डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता होता है कि ज़्यादा शुगर खाने की वजह से डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ है, जबकि डायबिटीज़ एक इतना बड़ा एक गंभीर विषय है, एक इतना डेंजरस डिजीज़ है जिसकी नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें भी और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उन्हें भी। तो आज मैं आपको फ्रॉम बेसिक्स, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप ध्यान से जो कुछ भी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने वाली हूँ वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप समझें, अंडरस्टैंड करें। एंड आई एम श्योर ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल क्यों ज़रूरी है, राइट? सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखते हैं जो स्लाइड मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
इसका जो टाइटल है आप पढ़ सकते हैं, डायबिटीज इज डेंजरस। और स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है, जो पैनक्रियाज हैं, जो इंसुलिन है, जो ब्लड शुगर का जो लेवल बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की ही बीमारी नहीं है, बल्कि डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो आपके बॉडी के पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, किडनी एंड आईज। हार्ट, किडनी एंड आईज जो कि एक वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के। और जो हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से आता है। पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को, एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट कम्स फ्रॉम अ ग्लैंड कॉल्ड पैनक्रियाज, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है? बिहाइंड एंड बिलो द स्टमक। गॉट इट? आप देख सकते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज करता है, राइट? अब मैं आपको बता दूं, जब भी हम कुछ भी खाते हैं, चाहे हम कुछ भी खाएं, तो उसका मीडिएटर क्या होता है? हमारा ब्लड। हम जो कुछ भी खाते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन्स के पास जाता है, और वो सारे ऑर्गन्स उस अकॉर्डिंगली काम करते हैं, यानी कि फंक्शन करते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो जो शुगर है वो भी हमारे ब्लड में जाता है, और वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। और डायबिटीज जो कि एक शुगर की बीमारी है, तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज क्यों एक रिस्क है, इसकी गंभीरता क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 77 मिलियन पीपल्स विद डायबिटीज जो इंडिया से हैं, और इंडिया को सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बताया जाता है वर्ल्ड में, जिसमें डायबिटिक पीड़ित पेशेंट्स हैं आफ्टर चाइना। इंडिया हैज एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 77 मिलियन पीपल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब आप सोचिए कि 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है। जो टोटल इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो देखने में आया था 2018 में, वो 17.5 था टोटल ग्लोबल रेट, जिसमें से 17% इन द वर्ल्ड जिनको डायबिटीज है वो इंडिया से है। कैन यू बिलीव इट? सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो डायबिटिक है। तो ये कितना गंभीर विषय है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज, जिससे ये पूरी दुनिया जूझ रही है। एंड स्पेशली इंडिया में डायबिटीज के सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। इसीलिए हमें डायबिटीज को बहुत गंभीरता से सुनना है, समझना है। मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। हम बेसिक पहले जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। जैसे कि डायबिटीज को डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है, जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है दैट कॉजेज हाई ब्लड शुगर। अब जो हार्मोन है इंसुलिन, वो क्या करता है? शुगर को मूव करता है ब्लड में से इनटू आवर सेल्स। किस लिए? ताकि वो एनर्जी के लिए यूज हो सके, या तो उसे स्टोर कर सके ताकि हम उसको लेटर ऑन एनर्जी के लिए यूज कर सके। अब डायबिटीज में क्या होता है, आपका बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं पाता या इंसुलिन सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है, लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो सही से इंसुलिन का इस्तेमाल इफेक्टिवली नहीं कर पाता, राइट? सो आई एम श्योर आप यहां तक क्लियर हैं। एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आप खुद ही अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि डायबिटीज में जो इंसुलिन का जो बनना है वो बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। हालांकि ये जो बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है और बेहद कम उम्र वाले लोगों में ये पाई जाती है। जैसे कि 12 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज होता है। मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स।
आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर आप पैनक्रियास देख सकते हैं, आप इंसुलिन देख सकते हैं, और पैनक्रियास जो बीटा सेल जो है वो रिलीज करता है इंसुलिन को, वो आप देख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ में जो पैनक्रियास हैं वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पाते इंसुलिन को, एंड यू नीड टू टेक दिस इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आप इंजेक्शन के थ्रू आपके बॉडी में इंसुलिन आपको लेना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन बना नहीं पाता है, पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये है टाइप 1 डायबिटीज़, राइट। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल। हाई ब्लड शुगर लेवल का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस परिस्थिति में जो हमारा शरीर है वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, हमारा बॉडी इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसीलिए उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। राइट फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो आप एक इमेज देख रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे है। जो हमारा स्टमक है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक क्या करता है, वो फूड को कन्वर्ट करता है। स्टमक कन्वर्ट्स द फूड टू ग्लूकोज, जो कुछ भी हम खाते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज क्या करता है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें एंटर करता है धीरे धीरे। फिर आता है रोल पैनक्रियाज का। अब पैनक्रियाज का क्या काम रहता है कि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, बट द बॉडी कैन नॉट यूज इट एफिशिएंटली। जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं वो सही से इंसुलिन उनका बॉडी एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता, और जो ग्लूकोज है वो बॉडी में एंटर नहीं हो पाता है सही ढंग से, इफेक्टिवली एंटर नहीं हो पाता। दैट इज वाई क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो आप ये इमेज में देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से जो स्टमक है वो फूड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज कैसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, बट बॉडी सही से उसको यूज नहीं कर पा रहा है, और फिर ग्लूकोज जो है वो एंटर नहीं हो पा रहा है हमारे बॉडी में इफेक्टिवली, एंड इवेंचुअली ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, सो ये इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल बैकग्राउंड दे सकूँ कि जब हम एक्चुअल मुद्दे पे आएँ तो आपको इतना नॉलेज हो कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्यों डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ में एग्जैक्टली होता क्या है, बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। ये आपको जस्ट मैंने एक दिखाने के लिए स्लाइड बनाई है जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का क्या रोल है जब लेस इंसुलिन है, जब लेस ग्लूकोज बीइंग स्टोर्ड और यूज्ड इन द ऑर्गन्स, के ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, इट्स नॉट गेटिंग स्टोर्ड इन द ऑर्गन्स, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ भी देख पा रहे हैं ये पूरे चित्र में। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किस तरह से आपके बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं। So friends, I'll go to the another slide. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उससे लक्षण जानने हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं भी है, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स पता होंगे तो आपको पता होगा कि अब इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है, या अब क्या ये समय आ गया है कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मैं अपनी मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों चीज़ें डिस्प्ले करें, सो मैं हमारे दर्शकों को डिटेल में जानकारी दे पाऊँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सिम्टम्स यानी कि लक्षण, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब आपको बार बार यूरिन होने की डिज़ायर होना। जैसे अभी आपने यूरिन किया, उसके थोड़ी ही देर बाद वापस से आपको डिज़ायर होना यूरिन जाने का, और अक्सर नाउ एंड देन आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, ये भी एक लक्षण है, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का।
सेकेंड सिम्टम आप देख सकते हैं, दैट इज एक्सेसिव थर्स्ट। इसका मतलब आपको बार बार प्यास लगना। आपने पानी पिया है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मुझे फिर से प्यास लगी है। अक्सर हम जब एक गिलास पानी पीते हैं तो दूसरा गिलास पानी पीने में थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिन लोगों को ऐसे सिम्टम्स हैं, जिन लोगों को ऐसे लक्षण हैं, उनमें ये बात देखी जाती है कि उनको बार बार पानी की प्यास लगती है विदाउट रीजन। तो दिस कुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वेट लॉस मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है, आपका खान पान सही है, आपका डाइट सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप विदाउट एनी रीज़न आपको वेट लॉस हो रहा है। ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है कि वेट गेन भी हो सकता है विदाउट एनी रीज़न। फिर जाके एक्सट्रीम हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। आपने खाना खा लिया है, उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज सडनली आपका विजन चेंज हो जाना, मतलब आपकी आंखों में ब्लर दिखना, आप सही से कुछ रीड नहीं कर पाते, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी मे बी मुझे नंबर आ सकते हैं, या बहुत ब्लरी विजन है, या दूर नज़दीक का आप देख नहीं पाते हैं सही से। तो यू नो दिस कुड बी द चांसेस, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। देन कभी कभी एक टिंगलिंग इफेक्ट होना या नम्बनेस होना, जैसे कि कभी हाथ सुन पड़ गया, पैर सुन पड़ गया, या अजीब सी एक स्पाज़म होता है बॉडी में, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ बॉडी में जस्ट ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एक स्पाज़म क्रिएट होना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड थिंग कि उतना ज़्यादा काम ना करते हुए भी आप बहुत थकान महसूस करते हो, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करना रीज़नलेसली, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। देयर मे बी चांसेस। सडनली आपका स्किन जो है वो ड्राई हो जाना, सडनली आपका स्किन ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर खोने लगता है, और आप अपने स्किन में एक अजीब सा डिफरेंस देखने लगते हैं कि मॉइस्चराइजेशन के बाद भी आपका स्किन बहुत ड्राई रहने लगता है, ये भी एक सिम्टम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने एम्प्यूटेशंस सुना होगा कि डायबिटीज़ में अक्सर मैंने जैसे कुछ रिसर्चेस किए और देखा कि अक्सर लोगों को कहीं पे वुंड हो जाता है, कुछ लग जाता है, तो वो हील नहीं हो पाता जल्दी। जैसे कहीं कुछ कट गया है तो वो ब्लड फ्लो है वो बढ़ते ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता, या कुछ लग गया है तो वहाँ पर भी वो बहुत जल्दी रिपेयर नहीं होता या ठीक नहीं होता। सो इट टेक्स लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। जनरली एक हेल्दी पर्सन है जिसे डायबिटीज़ नहीं है, उसे कहीं कुछ लग गया है तो वो सोर या वुंड अपने आप ठीक हो जाता है, या एक समय के साथ साथ वो ठीक होने लगता है। बट स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वुंड हील नहीं होता है, और कितने केसेस में वुंड हील नहीं होने की वजह से वो ऑर्गन को एम्प्यूट किया जाता है, यानी कि अंडर द नाइफ उसे काट दिया जाता है, जिसे एम्प्यूटेशन कहते हैं। सो these आर सम ऑफ द मोस्ट वाइटल सिम्टम्स जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट्स। और जो लोग डायबिटिक नहीं हैं उन्हें भी ये सारे लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप इस तरह के कोई लक्षण अपने आप में, अपने बॉडी में चेंजेस देखते हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। सो फ्रेंड्स, आई विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, आई साइट को भी अफेक्ट करता है, हार्ट और किडनीज़ को भी अफेक्ट करता है। आप ये इमेज अपने सामने देख रहे हैं जहाँ पे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस मेंशन किए हैं। Complication that develop mainly because of high blood sugar level over the years, and diabetes increases the risk of getting heart problems यानी कि cardiac problems होना, stroke आना, eyesight problems होना, kidney का problem होना या skin problems होना। So diabetic overly आपके जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको भी अफेक्ट करता है। सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है ये, हर एक ऑर्गन के साथ डायबिटीज़ कनेक्टेड है, हर एक ऑर्गन पे इसका इफेक्ट रहता है।
सो मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ये कुछ स्लाइड्स और इमेजेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर इस टाइप के कुछ सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस आप समझ पाएं इजीली और अंडरस्टैंड कर पाएं और इवैल्यूएट कर पाएं, सेल्फ इवैल्यूएशन अपने बॉडी का आप कर पाएं। आपने देखा अल्जाइमर्स भी होता है डायबिटिक पेशेंट्स को। अल्जाइमर मतलब एक मेमोरी लॉस, सडन मेमोरी लॉस होता है या बार बार भूलने की, बार बार भूल जाना। एंड अल्जाइमर इज अ डिजीज, तो बार बार मेमोरी लॉस होना, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस। बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कभी कभी जैसे सही से सुनाई नहीं देना, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मतलब डायबिटिक, अगर हम ऐसा कहें कि डायबिटिक एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है कि जिसको दूर करना या जिसका इलाज करना या इसमें से बाहर निकलना, इट्स अ रियली बिग डील, इट्स नॉट दैट इजी। तो यहाँ तक आई एम श्योर कि मैं कामयाब रही हूँ आपको जो बेसिक्स हैं डायबिटीज़ के वो एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगी कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे प्रॉपर लाइफस्टाइल से ही रिवर्स किया जा सकता है। तो आगे की कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे। सो लेट्स सी द अनदर स्लाइड। These are again the complications। आप सिर्फ एक नज़र डाल दीजिए इसके ऊपर कि यहाँ पे ये जो complications हैं जो मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी हम अपने बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि डायबिटीज़ वाकई में एक डेंजरस बीमारी है, एक सीरियस इश्यूज़ है जो कि हार्ट अटैक में भी हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक्स भी होते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटिक फूट, कैटरैक्ट्स। सो देयर आर लॉट मेनी कॉम्प्लिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन डायबिटीज। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स आपने ये गो थ्रू किया है एंड सो फार यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यहाँ एक जस्ट एक फॉर्मूला आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल सकता है। सो ये जो टाइटल है आप देख सकते हैं 7 ways to reverse type 2 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत लोगों में पाया जाता है। तो ये एक सिंपल टिप्स हैं आपकी जो रोज़िंदा ज़िंदगी डे टू डे लाइफस्टाइल में आप इसे इनकलकेट कर सकते हैं और ये करने से आपको एक डायबिटीज़ में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, उसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस में आपको रिलीफ मिल सकता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेंशन किया है योगा एंड मेडिटेशन, क्योंकि योगा हमारे माइंड को रिलैक्स रखता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस होना भी एक कॉम्प्लिकेशन है, तो ज़्यादा स्ट्रेस होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस है, डायबिटिक पेशेंट के लिए डेंजरस है। तो अगर हम मेडिटेशन करें, योगा करें तो माइंड रिलैक्स होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, काम होगा, कंपोज्ड होगा और आप एक रिलैक्सेशन फील कर सकते हैं। सो मेडिटेशन एंड योगा इज़ मस्ट। तो दिन में आप कुछ मिनटें निकालें, जो हम आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको कितना समय योगा या मेडिटेशन या एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड इज दोज हु आर स्मोकर्स, जो लोग स्मोक करते हैं, डायबिटिक हैं और स्मोक करते हैं, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। जितना हो सके उतना आप स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, क्योंकि ये भी एक खतरा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सो स्मोकिंग भी आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज और वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म हो वो बैलेंस रहे, न्यूट्रलाइज रहे और रेगुलेट रहे। सो आप डेली वर्कआउट्स करें, एक्सरसाइज करें, चाहे वो जैसे हमारे CMD सर ने कुछ बॉडी मूवमेंट्स बताए थे लास्ट कुछ एपिसोड्स में, आपने देखा होगा कि कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 15 से 20 मिनट और आपके बॉडी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो ऑल्टर योर डाइट प्लान। अभी जो आप डाइट ले रहे हैं उसे आप ऑल्टर करें। कैसे ऑल्टर कर सकते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में आपको बताएंगे। डोंट टेक स्लीप फॉर ग्रांटेड, हैव एन एडिक्वेट 8 hours ऑफ स्लीप रेगुलरली। 8 घंटे का तो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, दैट इज मस्ट।
और जो आपका जो एंजाइटी लेवल है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस करें, हंसने ऐसी चीज़ें देखें जैसे कुछ हम कहते हैं ना कि जो कॉमेडी प्रोग्राम्स आते हैं या कॉमेडी शोज़ आते हैं टीवी पर या आप अपने मोबाइल पर, ऐसी कुछ चीज़ें देखें जिसमें आप हंस सकें, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो कि एक बेनिफिट में ही काम करता है एक हद तक, जब ये हमारा बॉडी ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को जब रिलीज करता है तो ये हमारे बेनिफिट में काम करता है। बट जब हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं तो यही हार्मोन हमारे बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप खुश रखें और ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हों जहां आपको आप हंस सकें, यू नो, लाफ आउट लाउड, जोर से आप हंस सके। तो इस तरह का आप लाइफस्टाइल में आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा समय हो आपके पास तो कुछ कॉमेडी प्रोग्राम्स और कॉमेडी सीरियल्स भी आप देखें ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज आप कर पाए, राइट फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल, सरल, इजी कुछ स्टेप्स है जो आप विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इजीली अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं और लाभ आप उठा सकते हैं। सो आई विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, लेट्स सी व्हाट वी हैव, दैट इज अ डाइट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डाइट ऑल्टर करें। हमारा जो डाइट हम ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे हम बहुत बारीकी से ध्यान दें। आप देख सकते हैं, ये स्लाइड आपने पहले भी देखी होगी लेकिन मैं आपको विस्तार में फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेंशन है से नो टू एनिमल प्रोडक्ट। साथ साथ में आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। एनिमल प्रोडक्ट्स को आप इग्नोर करें, मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आप इग्नोर करें, मीट विच इज़ अगेन एन एनिमल से आता है, सो आप इस टाइप की चीज़ों को आप इग्नोर करें, पूरी तरह से 100% आप इग्नोर कर दें। पैक्ड फूड्स आप देख सकते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पैक्ड फूड्स के जो आप इमेज में ही देख सकते हैं। पैक्ड फूड्स खाना भी इग्नोर करें। यहाँ पे हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। से नो टू रिफाइंड प्रोडक्ट्स, कोई भी तरह का जो रिफाइंड प्रोडक्ट है प्लीज़ उसे आप इग्नोर करें और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स जो कि आप इस इमेजेस में देख सकते हैं आप इग्नोर करें, राइट। तो ये एक सिंपल डाइट प्लान है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डायबिटीज़ अक्सर डेयरी के प्रोडक्ट्स खाने की वजह से भी, डायबिटीज़ वालों को एक्चुअली डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। एज पर द रिसर्च एंड स्टडीज़ व्हाट इट सेज दैट डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, चीज़ हुआ या मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट वो आप ना खाएं, राइट फ्रेंड्स। बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप निदान परिवर्तन देख सकते हैं। निदान परिवर्तन ऑलरेडी हमारे CMD सर ने आपको एक्सप्लेन किया है, विच इज़ अगेन वेरी इजी एंड सिंपल कि आप एवरी मील, बिफोर एवरी मील, खाना खाने से पहले आप 200 ग्राम से 300 ग्राम सलाद कंज्यूम करें, जो बहुत ही कन्वीनियंट है। आई थिंक कुछ देर पहले ही आप सलाद खा सकते हैं, जैसे कि आपने कुकम्बर ले लिया यानी कि खीरा ले लिया, ककड़ी ले लिया, कैरेट्स ले लिया, थोड़ा सा टमाटर ले लिया या उसके साथ आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कोरिएंडर ले लिया यानी कि थोड़ा सा कोथिमीर ले लिया। तो ये बहुत ही हेल्प करता है आपके डाइट को, आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में और मेंटेन करने में। और दूसरा, आप ये इमेज में देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि स्मूदी हमने बताया था, सर ने आपको लाइव कैसे आप स्मूदी बना के, ग्रीन वेजिस की स्मूदी बना के पी सकते हैं। सो आई थिंक आप देख सकते हैं पालक है, कोरिएंडर है, मिंट है, कैरेट्स है, ये सबको आप चॉप्ड कर दें, काट कर उसे ग्राइंड कर दें और ग्लास में आप खाना खाने से कुछ देर पहले ये स्मूदी बना के पी लें। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं वेजीज जो हर एक घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये 6 के 6 चीज़ या 7 के 7 चीज़ आपके पास नहीं भी है, तो अगर आपके पास कोरिएंडर पड़ा हुआ है यानी कि धनिया जिसे कोथिमीर भी कहा जाता है, आप वो ले सकते हैं। साथ में आप ककड़ी ले सकते हैं, थोड़ा सा गाजर ले सकते हैं, इसको आप ग्राइंड कर दीजिए। अगर आपके पास पालक है तो थोड़ा सा आप पालक ले लीजिए
और ग्राइंड कर दीजिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ टमाटर ही पड़े हुए हैं तो आप टमाटर को ग्राइंड कर दीजिए और टमाटर आप एज ए जूस आप पी सकते हैं या खा सकते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पास रखें, अपने पॉकेट्स में रखें या अपने घर पर एक छोटे से डब्बे में रखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उनको टाइम टाइम पर मील्स लेने चाहिए, उनका मील्स स्किप नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारे आप देख रहे हैं ग्रीन स्मूदी जिसमें पालक, कोरिएंडर, मेंथा, क्यूकम्बर, कैरेट, टमाटोज हैं, इन सब में ल्यूटीन, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन की मात्रा है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बेनिफिशियल हैं। सो आई एम श्योर ये एक बहुत सीधा सरल तरीका है जो हमारे ही घर में, हमारे फ्रिज में और किचन में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और इजीली आपको करना है खाना खाने से कुछ देर पहले, मान लीजिए 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 2 मिनट पहले। राइट फ्रेंड्स? Okay, so let's move on to another slide. Here I am going to talk about some of the physical activities जिसे एक्सरसाइज कहा जाता है। 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना है। 45 मिनट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह कहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को, हमारे मसल्स को हम एक्टिव रखें। सो 10 से 15 मिनट आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से क्या होता है, वॉकिंग कीजिए या जॉगिंग कीजिए, एक ही बात है, बट आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। सो मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आपको डेली 10 से 15 मिनट वॉक करना चाहिए, चाहे आप अपने घर के कॉरिडोर में वॉक करें, बालकनी में वॉक करें, ग्राउंड्स में वॉक करें, बट मेक श्योर कि आप 10 से 15 मिनट मिनिमम आप वॉक करें, विच इज़ रियली इफेक्टिव। बहुत ही बढ़िया ये एक टेक्निक है आपके बॉडी मसल्स को रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। योगा, हम में से बहुत लोग योगा करते हैं और हम में से बहुत लोग योगा नहीं भी करते, लेकिन योगा का मतलब एक सिंपल आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपको स्टेबलाइज करता है, काम डाउन करता है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। सो 10 मिनट योगा का मतलब है कि कोई पोस्चर करना, बहुत टफ योगा करना, इट्स नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ अपनी जगह पर जब सोकर उठे हैं सुबह में, सिर्फ बैठकर आंखें बंद करके आप 10 मिनट बैठ जाएं बिल्कुल शांति से, या ऐसा कोई म्यूजिक आप लगा दें जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरह से आप एक पोस्चर, योगा का पोस्चर बना के आंखें बंद करके शांति से आप 10 मिनट बैठ जाएं, तो ये पूरा दिन आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपकी जो डायबिटीज़ की जो लाइफस्टाइल है, जो थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, रिवर्सल में भी। एंड स्टेयर क्लाइंबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है, देखिए स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि एथलेटिक बॉडी होना, एथलेटिक चीज़ें आपको आती हो तभी आप कर सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग का मतलब है या तो फिर आप स्टेयर्स पे उतर चढ़ करते हैं ना, जैसे हम चढ़ रहे हैं वापस उतर रहे हैं, या तो अगर आपको लिफ्ट नहीं लेनी है या सिर्फ स्टेयर्स के थ्रू ही आप 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो आप ट्राई करें कि आप लिफ्ट ना लें और स्टेयर्स के थ्रू ही जाएं। या अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो सिर्फ आप 5 से 6 बार या 10 बार, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल एंड एनर्जी लेवल्स, आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर भी कर सकते हैं, बस ऐसे ही। सो विच विल टर्न इनटू गुड मेटाबॉलिज्म, एक अच्छी तरह का एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपका। सो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ही अवेलेबल हैं। इसके लिए हमें कोई क्लासेस या प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कन्वीनियंटली हम अपने ही घर में बैठकर हमारे खान पान का, हमारे एक्सरसाइज का हम ध्यान रख सकते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे जो हमारा बॉडी है वो यूज टू हो जाएगा। फिर से आपको याद दिला दूं, जो हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जो 16 महीने का कोर्स है, यानी कि 16 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें खान पान के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है, ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल है, उसको भी ये इनकलकेट करता है। ये एक पूरा प्रोसेस है। सो प्लीज़ मेक श्योर जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको थॉरली फॉलो करना है अपनी रूटीन लाइफ में।
राइट फ्रेंड्स, सो आई एम श्योर यहाँ तक आप क्लियर हैं। और अब मैं चलती हूँ हमारे अगले पड़ाव में, हमारी अगली स्लाइड पर। लेट्स सी, this is just a simple thing for you to understand about diabetes and lifestyle management in order to regulate glucose levels. So जैसे मैंने आपको बताया, योगा है वो आपको स्ट्रेंथ देता है and it should be included in day to day routine life, and also ये एक तरह का strength training है that will help you to increase your muscles and bone mass and ultimately regulates your blood glucose levels. So आपको sound sleep भी ये देगा, I am sure. So ये बहुत easy और convenient है। सो ये स्लाइड भी आप गो थ्रू करें कि वॉकिंग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो वॉक तो करना ही है आपको। वॉकिंग इज मस्ट। आप चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, आपका कंपाउंड छोटा है या बड़ा है, बट मेक श्योर यू वॉक, यू कीप वॉकिंग डेली। आप 10 से 15 मिनट आपको वॉक करना है। हम सब के घर के आसपास गार्डन्स होते हैं या कहीं ना कोई पार्क होता है, जॉगर्स पार्क होता है, या कोई भी ऐसी जगह हमें मिल जाती है जहाँ पे हम कन्वीनियंटली वॉक कर सकें। अगर कोई जगह नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने घर में ही वॉक करें, बट मेक श्योर आप 10 से 15 मिनट वॉक करें, बिकॉज वॉकिंग इज the best solution, right friends? So let's see what I have next. All right friends, so this is the time where I am going to discuss about the reversal process and how to reverse diabetes through Ayurvedic lifestyle. So again मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है डायबिटीज रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? फ्रेंड्स, डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि हमारे CMD सर ने बहुत ही रिसर्च और स्टडीज़ के बाद डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल एक पूरा मॉड्यूल, एक पूरा सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, जो 16 मंथ्स का पूरा कोर्स है। एंड आई एम श्योर ये एक ट्रेडिशनली इसे तैयार करने में आया है और बहुत ही बारीकी से रिसर्च करने के बाद इसे तैयार करने में आया है। और आप जानते हैं, अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें, सो इट्स ए ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिस जो हमें लॉन्जिटिविटी देता है, रूट्स यानी कि जड़ से काम करता है और डायबिटीज़ को बेटर कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को मिनिमाइज करता है, स्टेबलाइज करता है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, और अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हमारे जो डायबिटीज़ रिवर्सल के जो फेजेस हैं, जो 5 फेजेस हैं जो आपको CMD सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, फेज 1। राइट फ्रेंड्स, फेज 1 में आप देख सकते हैं कि मेडिसिन्स, फिर उसके बाद शुगर है, उसके बाद HbA1c एंड देन GTT। सो फ्रेंड्स, फेज 1 में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दवाइयाँ बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है या जो भी आपका मेडिकेशन है, वो फेज 1 में आपको कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपकी दवाइयाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आप फेज 1 में देख सकते हैं कि शुगर आपका डाउन जा रहा है। फेज 1 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका शुगर है वो लो हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, राइट। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि फेज 1 में हमारे जो तमाम लीडर्स हैं, हमारे पूरे बेनमून परिवार को, हमारे तमाम एसोसिएट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें एक राइट गाइडलाइन देनी है, सभी को एक प्रॉपर मार्गदर्शन देना है हमको और सही सलाह देनी है। फेज 1 में हमें मेडिसिन बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू स्टॉप द मेडिसिन इन फेज 1, राइट फ्रेंड्स। और कुछ भी दिक्कत होती है आपको तो तुरंत ही जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, दैट इज 7228071357 7227961916। यहाँ हमारे जो एक्सपर्टीज पैनल है वो आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप कभी भी उन्हें संपर्क करके ये जानकारी दे सकते हैं। आपको जो भी डायबिटीज़ रिलेटेड समस्याएं हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी तरह की आपकी मेडिसिन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है
तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी वापस से देख सकते हैं, आप हमारे क्लिनिकल जो एक्सपर्टीज़ है उन्हें कांटेक्ट करें, क्योंकि हम हर एक आपके कॉम्प्लिकेशंस, आपके सिम्टम्स, जो भी आप हमें कंसल्टेशन फॉर्म फिल करके भी भेज रहे हैं, उसको हम बहुत डिटेल में क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं। आपकी जो क्वेरीज हमें फ़ोन के ऊपर आती है या व्हाट्सएप में आती है, तो हम उसे भी सही से इवैल्यूएट करके आपको रिप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये फेज 1 है। फेज 1 में आप देख सकते हैं मेडिसिन, शुगर, HbA1c एंड GTT, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर लो हो रहा है, डाउन हो रहा है। बट फ्रेंड्स, मेडिसिन शुड नॉट बी स्टॉप्ड, मेडिसिन आपको बंद नहीं करना है। क्लियर? आर यू क्लियर फ्रेंड्स? आर यू क्लियर फ्रेंड्स? हमको सभी को एक राइट गाइडलाइन देनी है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है। आप अपनी टीम में भी जो भी आपके साथ संपर्क में है उनको एक सही गाइडलाइंस दें कि फेज 1 में हमको मेडिसिन स्टॉप नहीं करना है। ऑल राइट, देन आई विल मूव ऑन टू फेज 2 नाउ। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेज 2 में मेडिसिन, शुगर, HbA1c एंड GTT, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिन धीरे धीरे रिड्यूस्ड, शुगर धीरे धीरे लो हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि विदाउट कंसल्टेशन आप अपनी मर्जी से अपनी दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि जो फेजेस हैं आपको अपने रिपोर्ट्स, हमारा जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी जो डॉक्टर्स पैनल है, उसमें आपको ये आपके रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम सबमिट करने हैं। वो क्लिनिकली इसे इवैल्यूएट करेंगे, गाइड करेंगे, एनालिसिस करने के बाद आपको रिवर्ट करेंगे और फिर आपको वो जानकारी देंगे कि अब आपको आपकी मेडिसिन कम करनी है या नहीं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट किसी को पूछे बगैर आप अपनी मेडिसिन बंद ना करें। फेज 2 में आप देख सकते हैं मेडिसिन कम हो रहा है, शुगर भी कम हो रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सो आई विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, दैट इज अ फेज 3 स्लाइड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं मेडिसिन, शुगर, HbA1c एंड GTT। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन क्लोज होने की संभावना है। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि फेज 3 में आने के बाद मेडिसिन क्लोज होने की संभावना है, चांसेस बढ़ जाते हैं और शुगर अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। फेज 3 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि शुगर अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है और आप HbA1c 5.8 हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये बिल्कुल आपके सामने मौजूद है, क्लियरली आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ भी स्टेप लेने से पहले हमारे यहाँ जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी जो एक्सपर्टीज टीम है, उनके साथ लगातार संपर्क में रहें। ये नंबर आप अपने स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं और आप ये नंबर नहीं नोट डाउन किए तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। टाइमिंग्स भी मेंशन किए हुए हैं दोनों नंबर्स के नीचे। तो आप अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके डायबिटीज़ रिलेटेड, आपके कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड, आपकी दवाइयाँ चालू रखनी है, बंद रखनी है, क्या डोजेज रहेंगे, किस तरह से क्या प्रोसेस है, वो पूरी जानकारी आप हमारी इस टीम के साथ संपर्क में रह के ले सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, क्लियर? सो फेज 3 में आप देख सकते हैं मेडिसिन क्लोज्ड, शुगर नॉर्मल है, HbA1c हैज रीच्ड टू 5.8। सो लेट्स मूव ऑन टू फेज 4 नाउ। ओके, सो फेज 4 में आप देख सकते हैं मेडिसिन, शुगर, HbA1c एंड GTT। यहाँ पर मेडिसिन अब भी बंद है, मेडिसिन क्लोज्ड, शुगर अब भी नॉर्मल है, HbA1c रीच टू 5.8 एंड GTT पास बता रहा है, राइट फ्रेंड्स। सो GTT यहाँ पर पास बता रहा है, फेज 4 में GTT पास बता रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। मेडिसिन क्लोज्ड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से विदाउट कंसल्टेशन ऐसे ही अपना मेडिसिन बंद कर दें। हर एक फेजेस में राइट गाइडलाइंस आपको दी जाएगी, हर एक फेजेस में आपको अपने रिपोर्ट्स सबमिट करने हैं और उस हिसाब से आपको धीरे धीरे जो आपको कंसल्ट किया जाता है उसके हिसाब से आपको अपनी मेडिसिन को स्टॉप करना है, राइट। सो फेज 4 में आप देख सकते हैं कि मेडिसिन क्लोज्ड, शुगर नॉर्मल है, HbA1c रीच टू 5.8 एंड GTT पास हो चुका है।
All right then, so time to visit next slide, that is phase 5. Okay, so phase 5 में रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था दैट इज इट ऑल्सो पॉसिबल टू रिवर्स द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी, क्या ये भी रिवर्स हो सकता है? क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? और डायबिटीज के साथ साथ जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप अभी देख सकते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी, क्या ये भी रिवर्स हो सकता है? फेज 5 में बिल्कुल हो सकता है। ये आप अपने सामने क्लियरली देख रहे हैं। फेज 5 में आप देख सकते हैं रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। राइट फ्रेंड्स, सो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इज इट पॉसिबल, कैन डायबिटीज बी रिवर्स्ड? डायबिटीज रिवर्स हो सकता है या नहीं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है या नहीं? अभी जो आपको हमने फेज 1 से लेकर फेज 5 तक जो सारी स्लाइड्स दिखाई, शुरुआत में जो हमने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में, खान पान, आहार विहार के बारे में बातचीत की, हमने कैसे मेंशन किया कि कैसे डायबिटीज के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कैसे आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। सो अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, प्लीज टेल मी, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द डायबिटीज? इज डायबिटीज रिवर्सिबल? Can we see the next slide please? Is it reversible or not? Yes friends, it is reversible. Friends, it is reversible. जो हमारा ये एक मॉड्यूल है, जो हमारा ये प्रोग्राम है डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, जो कि 16 मंथ्स यानी कि 16 मंथ्स का एक पूरा कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप ये सारी गाइडलाइंस और हमारे CMD सर के नेतृत्व में डिज़ाइन किया, फॉर्मुलेट किया हुआ ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आप अगर सही से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। ये जो कंसल्टेशन फॉर्म आप अभी आपके सामने देख रहे हैं, मैं हर एक टीम मेंबर से, बेनमून एसोसिएट से, बेनमून लीडर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी टीम में ये जानकारी दें कि हमारी जो वेबसाइट है www.benmoonayurveda.com, जहां पर डायबिटीज कंसल्टेशन फॉर्म है, आप वो गो थ्रू करें और हर एक डायबिटिक पेशेंट इस फॉर्म को फिल करके उसे सबमिट करें, ताकि हमारे जो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स टीम है यहाँ पर वो इसे इवैल्यूएट करेंगे और आपको तुरंत ही रिवर्ट बैक करेंगे। सो ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने टीम में भी ये सर्कुलेट करें, जितना हो सके इस फॉर्म को आप प्रमोट करें अपनी टीम में, अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया डायबिटीज़ एक गंभीर विषय है। अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड में कितने लोग डायबिटीज़ की इस बीमारी से पीड़ित है, जूझ रहे हैं, और हमारे पास आज एक प्रॉपर सोल्यूशन है डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें और अपनी टीम में आज ही ये मैसेजेस सर्कुलेट करना शुरू करें कि जो डायबिटिक कंसल्टेशन फॉर्म जो हमारी वेबसाइट यानी कि www.benmoonayurveda.com पर डायबिटीज कंसल्टेशन फॉर्म है, वो अभी के अभी आप फिल करें और सबमिट करें। क्लियर फ्रेंड्स? आर यू क्लियर सो फार? आई एम श्योर। ओके देन लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। आप देख सकते हैं ये सब कुछ आपके डायबिटीज कंसल्टेशन फॉर्म में, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, विच इज़ क्वाइट सिंपल। हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, मैंने आपको बताया। विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। ओके, सो अभी समय है बात करने का बायोबिटीज। बायोबिटीज दैट प्रमोट्स आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। जब हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की बात करते हैं, मैंने जो कुछ भी अभी आपको दिखाया आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में, सो बायोबिटीज इज ऑल अबाउट टू प्रमोट हेल्दी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आई एम श्योर अभी तक तो आप में से बहुत लोगों के पास बायोबिटीज प्रोडक्ट्स आपने रिसीव कर लिया होगा, किया है कि नहीं फ्रेंड्स? ऑल राइट, सो बायोबिटीज दैट इज Ayurvedic lifestyle that promotes Ayurvedic lifestyle. So Biobities is all about Ayurvedic lifestyle, जिसमें है सिरप आप देख सकते हैं, क्रश पाउडर आप देख सकते हैं और टैबलेट्स आप देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स? ओके देन लेट्स कैरी ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। अभी हम बात करते हैं बायोबिटी सिरप के बारे में। बायोबिटी सिरप, इट हैज एन एरे ऑफ हेल्थ बूस्टिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प्स द एंटायर बॉडी फंक्शन टू वर्क एट नॉर्मलसी, टू वर्क ऑन हायर लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लीवर, ये सब
को प्रोटेक्ट करता है, इट में हेल्प एंड इट में प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया हुआ ऐसे इतने कमाल के फॉर्मुलेशंस हैं जो आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल भी देगा, साथ साथ में आपके जो इम्यूनिटी है, जो रोजिंदा जिंदगी में जो आपकी जो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सो ओवरऑल एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन देगा। और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट सिलेक्टिव रेयर हर्ब्स। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मीडिया टीम से कि नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। आप देख सकते हैं कि बायोबिटी सिरप में है आल, हरिद्रा, गुडमार, विजयसार, धात्री, ब्राह्मी, दक्षा, वृक्षामला, अश्वगंधा, स्वादुकांटक, सुवर्ण लवण, चांदी लवण एंड अमृता सत्व। ये सारे सिलेक्टिव आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया हुआ है बायोबिटी सिरप, जो कि आयुर्वेद को बिलोंग करता है। पूरी तरह से रिसर्च, क्लिनिकल इवैल्यूएशंस के बाद हमने ये सिरप को फॉर्मुलेट किया हुआ है। हमारे CMD सर के गाइडलाइंस और ऑब्जर्वेशंस एंड इमेंस स्टडीज़ के बाद ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो आपको देगा एक हेल्दी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। Right friends, so BioBT syrup is extremely effective in order to maintain your metabolism. Metabolism को आप बहुत सही ढंग से बैलेंस कर सकता है। So let's move on to another slide now. इसके डोजेज में एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसे 15 ml आपको लेना है और 100 ml पानी में 15 ml BioBT सिरप आपको 100 ml वाटर में डाइल्यूट करना है, प्रॉपरली डाइल्यूट करना है। और सुबह एम्प्टी स्टमक मतलब भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक का मतलब हुआ भूखे पेट, आपको बायोबिटी सिरप लेना है विदाउट फेल। डेली 15 ml इन द मॉर्निंग डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर। पानी के साथ इसे 100 ml वाटर के साथ 15 ml बायोबिटी सिरप आप सही से डाइल्यूट करें और सुबह एम्प्टी स्टमक आप ले लें। इसके कुछ 15-20 मिनट के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, clear? All right, then I'll move on to another slide now. BioBT's crush powder. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायोबिटीज क्रश पाउडर, मैंने जैसे आपको बताया था एक स्लाइड में कि कैसे आप पालक का जूस पी सकते हैं, टमाटो का जूस पी सकते हैं, क्यूकम्बर का जूस पी सकते हैं, सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप एक हेल्दी जूस पी सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो बायोबिटीज क्रश पाउडर इतना फाइनली इसे फॉर्मुलेट किया गया है और इसके अंदर वो सारे एसेंशियल्स हैं जो एक हेल्दी बॉडी की नीड है, जो पूरी तरह से आपको एक होलसम डाइट की तरह आपके ऊपर काम करेगा, आपके बॉडी के फंक्शंस को बहुत ही न्यूट्रलाइज करेगा, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा, आपके एनर्जी लेवल को एनहांस करेगा। साथ साथ में आपकी जो छोटी मोटी जो शिकायतें हैं, कमज़ोरी होना, सही से दिखाई ना देना या मसल्स में आपके स्ट्रेंथ नहीं है तो मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। सो ओवरऑल इसके अंदर हेल्थ बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके अंदर फुर्तीलापन बनाए रखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीका है इसे लेने का। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये कैसे बना है। तो इसके जो कॉम्पोजिशंस है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि इट इज़ मेड अप ऑफ सम ऑफ द सिलेक्टेड वाइटल हर्ब्स, जो मैं अपनी मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज बताएं, जहां पे हम देख सकते हैं इसके कॉम्पोजिशन। इसके अंदर है आल, मधुसूदनी, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट्स मधुनशिनी, आमलकी, तुलसी, मेथी, जामुन, मामीजावा, शिलाजित, विजयसार, पुनर्नवा, कालयतु, ब्राह्मी, वृक्षामला, शिग्रू, करेला, दारू हरिद्रा, अश्वगंधा, गोखरू, हरिद्रा, गुडुची, दालचीनी, त्रिकटू, कलौंजी। कैन यू जस्ट इमेजिन इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें हाई मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जिसमें हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। और आज अगर यही सब चीज़ों को हम एक एक ढूंढने जाएं
और इसको प्रोसेस करके खाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स का आप सोर्स करोगे, इसको प्रोसेस करोगे, फिर आप खाओगे या उसको कूटोगे या उसे क्रश करोगे या एक ग्लास में बनाओगे। आई थिंक इतना समय हमारे पास नहीं होता है। सो सबसे अच्छा एक तरीका है अपने आप को, अपने शरीर को हेल्दी रखने का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखने का, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूंगी, इसके अंदर है हेल्थ इंग्रेडिएंट्स, हेल्थ बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो आपके बॉडी फंक्शंस को बहुत हायर लेवल पे काम करते हैं, आपके ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इजी सोल्यूशन। तो बायोबिटीज क्रश पाउडर जल्द से जल्द आप ऑर्डर करें और जल्द से जल्द इसका सेवन करना आप शुरू करें, क्योंकि इतना हाईली एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। सो राइट फ्रेंड्स, आर यू क्लियर? ऑल राइट, तो चलिए अब इसके डोजेज की बात करते हैं। इसके डोजेज कैसे हैं? 5 ग्राम बायोबिटीज क्रश पाउडर आपको लेना है 3 टाइम्स अ डे बिफोर मील्स। खाना खाने से कुछ ही मिनट्स पहले आप इसे 5 ग्राम पानी के अंदर डाइल्यूट करके अच्छे से मिक्स करके आप ले लें। बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका खाना खाने का टाइम है, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने मील्स को आप स्किप ना करें, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। सिर्फ आपको खाना खाने से पहले 5 ग्राम बायोबिटीज क्रश पाउडर यूज़ करना है, पानी के अंदर सही से डाइल्यूट करना है और फिर आपको कंज्यूम करना है। पानी की क्वांटिटी आप अपने ढंग से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको हाफ ग्लास रखना है तो हाफ ग्लास, फुल ग्लास रखना है तो भी चलेगा, लेकिन आपको 5 ग्राम बायोबिटीज क्रश पाउडर अच्छे से पानी में डाइल्यूट करना है एंड रिलैक्सिवली आपको उसे कंज्यूम करना है खाना खाने से कुछ देर पहले। लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, इसे 3 बार लेना है, 3 टाइम्स अ डे बिफोर मील्स, खाना खाने से बिल्कुल पहले। क्लियर फ्रेंड्स? कुछ भी क्वेरीज है तो अगेन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके पास मौजूद हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके डोजेज इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे स्क्रीन पे बताए गए हुए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, so let's move on to next slide, which is about Biobities tablets. Again it is a very holistic approach और ये आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही देता है, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इनकॉर्पोरेट करने में आए हैं, पूरी तरह से एंशिएंट ट्रेडिशन इसके अंदर फॉलो किया है। जो मेथड्स इसको बनाने में यूज़ की है वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल और एंशिएंट मेथड्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वाइटलिटी को भी ये इम्प्रूव करती है, बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल करती है, जो कि एक ये रिसर्च बेस्ड यूनिक फॉर्मुलेशन है विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सो आई एम श्योर इसके अंदर बहुत हाईली और इनॉर्मस लेवल की हीलिंग पोटेंशियल है, हीलिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि बेटर हेल्थ को प्रमोट करता है। सो बायोबिटीज टैबलेट्स अगेन अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिलेक्टेड रेयर इंग्रेडिएंट्स, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर मधुनशिनी, मामेजावा, त्रिकटू, हरिद्रा, आमलकी, करेला, शिलाजीत, गुडुची, जामुन, विजयसार, पुनर्नवा और करियातुकु जैसे बहुत ही फाइनेस्ट हर्ब्स से ये बना हुआ एक एंशिएंट ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। सो आई एम श्योर इसके भी आप डोजेज जानना चाहेंगे, और इसके डोजेज हैं 1 to 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 से 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, यानी कि 3 बार लेना है, लेकिन खाना खाने के बाद। एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन फ्रेंड्स? बायोबिटीज टैबलेट्स के जो डोजेज है मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आपको 1 से 2 टैबलेट्स लेनी है, 1 to 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे आफ्टर मील्स। कुछ क्वेरी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत आप संपर्क करें। अगर डोजेज में कुछ कंफ्यूजन है, कितनी टैबलेट्स लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है या 2 टैबलेट लेनी है, इसके बारे में भी जानकारी के लिए हमारा जो डायबिटीज़ हेल्पलाइन नंबर अभी आपके स्क्रीन पे मौजूद है, इस पर आप संपर्क करें। राइट फ्रेंड्स, सो आई एम श्योर ये जो हमारी बायोबिटीज सिरप है, बायोबिटीज क्रश पाउडर है, बायोबिटीज टैबलेट्स है, ये सब के डोजेज मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ कंसल्टेशन फॉर्म जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है,
वेबसाइट विजिट करें, डायबिटीज कंसल्टेशन फॉर्म फिलअप करें, जल्द से जल्द सबमिट करें, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये पूरा एक प्रोटोकॉल, ये पूरा एक सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करने के बाद डायबिटीज इज रिवर्सिबल। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स, इज डायबिटीज रिवर्सिबल और नॉट? आप क्या कहेंगे, डायबिटीज रिवर्सिबल है या नहीं? यस फ्रेंड्स, डायबिटीज इज रिवर्सिबल। जो मैंने आपको अभी गाइडलाइंस दी, जो हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर डॉक्टर दिनेश काछा सर के नेतृत्व में उनके ऑब्जर्वेशंस में तैयार किया गया हुआ ये एक जो फॉर्मुलेशन है, ये एक जो पूरा लाइफस्टाइल है जिसका नाम है डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, जिसका कोर्स 16 मंथ्स का है। 16 यानी कि 16 मंथ, 16 महीने का जो ये कोर्स है, जिसके फेजेस फ्रॉम 1 to 5 मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आहार विहार के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। इसीलिए ये एक पूरा प्रोटोकॉल, एक सिस्टम को आपको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। ये कोई 2 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने का खेल नहीं है कि आज डोज लिया, कल भूल गए, 5 दिन किया फिर भूल गए, अभी क्यों रिजल्ट नहीं आया। डायबिटीज एक गंभीर विषय है, डायबिटीज वाकई में एक खतरनाक बीमारी है और सबसे ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो प्लीज डायबिटीज को बहुत ही सीरियसली लें आप, और जो चीज़ें हमने ये आयुर्वेदिक रिवर्सल थ्रू डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में जो हमने गाइडलाइंस दी है, उसे आप स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, राइट फ्रेंड्स। I hope you have no queries now, and should you have any queries you can contact us anytime. We shall be more than happy to assist you. Let's see what I have in the next slide now. फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि अक्सर एक जो ब्लड शुगर का जो क्वालिफिकेशंस होता है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स है और पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स है, वो कैसे होने चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक प्री डायबिटिक है या डायबिटीज जिसे है, तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या है, प्री डायबिटीज क्लासिफिकेशन क्या है और डायबिटीज का क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसका 70 to 100 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है और पोस्ट मील ब्लड शुगर 70 to 140 होता है। जहां प्री डायबिटीज है वो 101 to 125 एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स 141 to 200, एंड फॉर डायबिटीज 125 फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल 200 एंड अबाव। सो ये जस्ट एक आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, ये क्लासिफिकेशन को देखकर आइडेंटिफाई कर सकें वेयर यू स्टैंड, राइट फ्रेंड्स। All right then, let's see what is the next slide. फ्रेंड्स, ये आई एम श्योर मैंने पूरी कोशिश तो की है कि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना जाते हुए, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आपको ये जो डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपको। आई एम श्योर आपने सही से सुना होगा, समझा होगा, और यही नॉलेज आप अपनी टीम के साथ भी शेयर करेंगे। प्लीज़ डू दैट, क्योंकि अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ, डायबिटीज़ वाकई में एक गंभीर विषय है और एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मैंने कहा डायबिटीज़ को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आयुर्वेद में जिसे मधुमेह कहा जाता है। तो जो भी मैंने गाइडलाइंस दी है, जो हमारे सीएमडी सर की गाइडलाइंस है, आप प्लीज़ उसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने ये सब कुछ देखा, अंडरस्टैंड किया, कमेंट किया और शेयर किया। हमारी वेबसाइट पे विजिट करना रोज ना भूलें, दैट इज www.benmoonayurveda.com, और जो हमारे फेसबुक है, फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक करना ना भूलें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप विजिट करें, और साथ साथ में फेसबुक पर आप प्रोडक्ट के साथ साथ अपना फोटोज भी क्लिक करके शेयर करें। ये एक हमने जो एक मिशन हम लेकर चल रहे हैं, हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन और वीमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट, इसे हमें और आगे तक लेकर जाना है। तो आप अपने अपने फोटोज के साथ हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके साथ ऐसे पोस्ट करें आप, और फोटोज को आप फेसबुक पर रखें, राइट फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं थोड़े दिनों से देख रही थी, काफ़ी कुछ फेसबुक में चैलेंजेस चल रहे हैं, कपल चैलेंज चल रहा है, साफा चैलेंज चल रहा है, यूनिफॉर्म चैलेंज चल रहा है। सो मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ, प्रोडक्ट चैलेंज, बेनमून प्रोडक्ट चैलेंज।
तो बेनमून प्रोडक्ट चैलेंज में आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको कोई भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो आप डे टू डे रूटीन लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसके साथ आप अपना एक फोटो क्लिक करें और फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट करें। तो मैं आपको ये चैलेंज दे रही हूँ, बेनमून प्रोडक्ट चैलेंज। तो आज से ही आप स्टार्ट हो जाए। ये चैलेंज एक्सेप्टेड है या नहीं? क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? बेनमून प्रोडक्ट चैलेंज क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको अपना फेवरेट प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट जो आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, आपको करना सिर्फ इतना है, आप इसी तरह से अपना कोई भी प्रोडक्ट को कैसे भी आप पोस्ट करें और ये चैलेंज को आप स्वीकारें और आप अपने फोटोज बेनमून के प्रोडक्ट्स के साथ पोस्ट करें, चाहे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। ऑल राइट फ्रेंड्स, okay friends, it was wonderful talking to you and have a great time. Thank you so much, thank you very much. Jai Benmoon, Jai Benmoon, Jai Benmoon. धन्यवाद. Take care of yourself.